दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें डिस्क्लेमर आएगा आगे जाके। अपना ट्रेनिंग प्लान अभी ऐसा हो गया है कि अब लोग काफ़ी बार रिपीट करने लग गए हैं, मतलब कि सेटिस्फेक्शन लेवल इस तरीके से आ रहा है क्लाइंट्स को कि एक बार जब प्लान एक्सपायर हो जाता है ना, तो वो दोबारा आ जाते हैं उसी प्लान को लेने। खास तौर से वही जो अभी हमारा 5,000 रुपये का 3 महीने का प्लान हो चुका है, जिसके अंदर आपको पूरी गारंटी दी जाती है कि हम आपको बदलेंगे ही बदलेंगे, नहीं तो आपके पैसे वापस। फिलहाल आपके सामने ये आते हैं दो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स। अब एक रिजल्ट आप यहाँ पर देखोगे, ये मेरे खुद के भाई का ही रिजल्ट है, गौतम का, और ये 6 महीने के अंदर इसकी एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करी गई है। और दूसरा ये रिजल्ट आता है, और ये सिर्फ एक छोटा, बिल्कुल छोटा रिजल्ट मैंने आपको दिया है। लेफ्ट वाली पिक्चर है 1 जुलाई और राइट वाली पिक्चर है 13 जुलाई की। तो इसके अंदर एक बहुत ही ड्रास्टिक आपको फैट लॉस भी दिखेगा और वाटर लॉस भी दिखेगा। तो ये रिजल्ट्स जो आप देख रहे हो ना, ये एक नतीजा है दोस्तों, नतीजा है बहुत एक जेनेटिक थिंग कंबाइंड विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, तब जा करके ये रिजल्ट्स निकलते हैं। इसीलिए ये बात मैं क्लियर कर दूं कि सबके रिजल्ट्स एक जैसे नहीं आते हैं, किसी के बहुत तगड़े भी आते हैं, किसी के थोड़े कम भी आते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि हम अपने क्लाइंट्स को छोड़ते नहीं। ऐसा नहीं है कि उनसे पैसा ले लिया बस हमारा काम हो गया। हम लगातार डाइट प्लान्स में बदलाव करते रहते हैं, चीट मील्स भी दिए जाते हैं, ट्रेनिंग प्लान तो आपको दिया ही जाता है, हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, और तब जा करके कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं। आपको भी अगर ऐसे रिजल्ट्स चाहिए हो, अविरल अग्रवाल 2 इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर जाकर मुझे डीएम कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा और आप भी हमसे कोचिंग ले सकते हो। अब चलते दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। इंडिया में मेंस फिजिक डिवीजन बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी है तो वो है मेंस फिजिक डिवीजन। हर कोई इसमें compete करना चाहता है और आजकल आ भी गए हैं बहुत ही तगड़े तगड़े एथलीट्स। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बेस्ट अपने इंडिया के मेंस फिजिक एथलीट्स को उठा करके एक वीडियो बनाएं, जिसमें कि हम बताएं कि कौन है टॉप 8 बेस्ट जेनेटिक वाले मेंस फिजिक एथलीट्स। और ये डेफिनेटली मेरी चॉइस रहेगी। सबकी एक रैंकिंग हम करेंगे और 8th नंबर से शुरू करेंगे और 1st नंबर तक जाएंगे। अब अगेन ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ऐसी भी होगी जो लोग रिलेट ना कर पाएँ। सारे लोग जेनेटिक पूल के हिसाब से हर एक बॉडी बिल्डर को अलग अलग तराजू में नापते हैं, किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं, इस वाली वीडियो के अंदर मैं भुवन चौहान की कोई बात नहीं करूंगा। आप सब लोग जानते हैं पास्ट में जो चीज़ हुई है मेरे और उनके बीच में, तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड करा है कि आज के बाद इस चैनल पे उनकी कोई बात नहीं होगी, जो थी बस इतनी ही थी। क्योंकि फिर आप में से काफ़ी लोग बोलोगे भाई इनको क्यों नहीं रखा, ये बहुत डिजर्व करते हैं, पर वो इस चैनल पे आना डिजर्व नहीं करते। कल को पता नहीं कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दे और फिर मुझे कोई नई वीडियो बना करके किसी को रोस्ट करने का कोई शौक नहीं है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं। तो अब हम स्ट्रेट बात करते हैं यहाँ पर 8th नंबर के अपने एथलीट से। मेरे हिसाब से यहाँ पे आ सकते हैं डेल्टा दिलीप, यानी दिलीप हरिनाथ। इनको डेल्ट किंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके ना शोल्डर्स बड़े तगड़े हैं, और ये बात है भी सच। और इनकी बॉडी की सबसे ज़्यादा बड़ी जो खूबसूरती है वो है एक हार्डनेस और एक टाइटनेस। इनकी चेस्ट बहुत हैवी है, इनके एब्स बड़े क्रिस्प है, इनकी बैक अभी भी थोड़ी बहुत लैग करती है, लेकिन स्टिल ओवरऑल एक बॉडी बहुत ही कमाल की आती है। जेनेटिक वाइज मुझे लगता है ये काफ़ी सुप्रीम बॉडी बिल्डर हैं हमारे इंडिया के। 7th नंबर पर अगर मैं रैंकिंग देना चाहूँ तो ये नाम मुझे सूझता है जीजो जॉन का। अब जीजो देखो बहुत एक अच्छे एथलीट है, लगातार इंप्रूव भी कर रहे हैं, पर उनके पास जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है उनकी बैक और उनके शोल्डर्स। ये दो बॉडी पार्ट्स उनके इतने स्ट्रॉन्ग है कि काफ़ी बार तो डोमिनेट भी कर जाते हैं उनकी बाकी के मसल्स को। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जीजो कितने ज़्यादा एक वेल बिल्ड और एक बहुत प्रॉपर मेंस फिजिक स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। एक बहुत ही कमाल की हाइट रखने वाले ऑलमोस्ट 6 फीट के जीजो जॉन एक बहुत प्योर मेंस फिजिक लुक लाते हैं जब भी स्टेज पर आते हैं तो। और पोजिंग इनकी बहुत ही फिनोमिनल निकल के आती है। ना सिर्फ पोजिंग बल्कि एक स्टेज प्रेजेंस भी बहुत मायने रखती है। जीजो को ये पता है कि कैसे एक इंटेंस लुक के साथ में अपनी स्टेज प्रेजेंस को जाहिर करना है। तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं इनको क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि सिर्फ बॉडी की बात नहीं होती है, प्रेजेंस अपनी जाहिर करना भी ज़रूरी है। जीजो के पास अभी बस एक ही प्रॉब्लम है, जो है उनकी चेस्ट, जो उन्होंने इंप्रूव तो करी है पर अभी भी और आगे जाना है उन्हें। ओवरऑल बॉडी में थोड़ी राउंडनेस की कमी होने की वजह से मैं उनको यहाँ पर 7th नंबर पे रख रहा हूँ। नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट बैक वाले अगर कोई इंडियन मेंस फिजिक एथलीट है तो उनमें मैं जीजो जॉन को रखता हूँ। और इसीलिए यहाँ पर 7th नंबर पर दे रहा हूँ, बिकॉज प्रॉपर मेंस फिजिक लुक उनकी है, लेकिन स्टिल अभी भी चेज करना है उनको परफेक्शन। यहाँ पर अगर 6ठे नंबर की बात करी जाए तो मैं यहाँ पर रखूंगा इमरान खान को।
अब देखो, इमरान खान एक ऐसे एथलीट है जो ओलंपिया के लिए एक बार क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान के पास में सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो है उनकी कंडीशनिंग। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने फ्रेम में लैग ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल बॉडी की जो थिकनेस है, स्पेशली शोल्डर्स की राउंडनेस, चेस्ट की थिकनेस, क्रिस्प एब्डोमिनल्स का सेक्शन और पतली स्किन के कारण ये अच्छे लगते हैं। इनको पीक करना आता है और एक मेंस फिजिक लुक को अभी चेज करने में लगे हुए हैं इमरान। कहीं ना कहीं बैक थोड़ी सी पीछे रह जाती है, बैक के अंदर भी पर्टिकुलरली लैट्स थोड़े से छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं। ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो चुके थे एक समय पे, लेकिन गए नहीं थे। और इनसे ऊपर जो मैं एथलीट्स को रखने वाला हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इनसे बेटर प्लेसिंग लेकर के आए हैं या फिर प्रो शो भी जीते हैं। मैंने जैसे कि बताया, ये वीडियो है जेनेटिकली बेस्ट एथलीट्स के ऊपर, ना कि इस पे कि कौन ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हुआ है, और मैं उस हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ। खैर, इस वक्त छठे नंबर पर हम रखते हैं इमरान खान को। इनके बाद अगर बात करता हूँ तो पांचवा नंबर आ जाता है यहाँ पर सैम का, यानी कि निशांत बंसल। अब देखो, निशांत बंसल ने कई सारे प्रो शोज बाहर जाकर के भी खेले हैं और बहुत अच्छी प्लेसिंग भी लेकर के वो आए हैं। निशांत की जो चेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा भारी पैक्स हैं उनके, ऐसा लगता है जैसे कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन की चेस्ट लगा रखी हो। एब्स बहुत ही क्रिस्प आते हैं, वेस्ट बहुत ही स्मॉल है। जब शोल्डर्स दिखाते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस और डेंसिटी दिखती है। कहीं ना कहीं एक ही इनका बॉडी पार्ट है जिसमें कि काफ़ी भारी तरीके से ये लैग करते हैं, और वो है इनकी बैक। वहाँ पर ये काफ़ी हद तक पीछे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनसे बेटर बैक वाले एथलीट्स को भी इन्होंने हराया है। बिकॉज आफ्टर ऑल मेंस फिजिक एक ओवरऑल बॉडी का गेम है, ना कि सिर्फ बैक से जज करने वाला, ना कि सिर्फ फ्रंट साइड से जज करने वाला। तो निशांत की फ्रंट साइड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाती है कि उनको एक अच्छी प्लेसिंग दिलवा चुकी है कई बार। ओवरऑल बॉडी उनकी इतनी ज़्यादा कंप्लीट लगती है, और सही में एक प्योर मेंस फिजिक लुक अगर कोई बहुत क्लोज कैरी करता है ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जैसा, तो मुझे लगता है वो करते हैं इंडिया के निशांत बंसल। बहुत ही सुप्रीम कंडीशनिंग के साथ, एक थिकनेस और हार्डनेस के साथ मसल्स में ये एथलीट अपनी स्टेज प्रेजेंस दिखाना बखूबी जानता है, और इसीलिए इनको 5वें नंबर पर डाल रहा हूं। इनके बाद अगर बात करता हूं तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एथलीट आ जाते हैं। पहले मैं इनको रखने नहीं वाला था इस लिस्ट में, लेकिन फिर भी अगर इनको इंडियन कंसीडर करा जाए तो ये नाम निकल के आता है यहाँ पर उमेर बहामद का। उमेर ने अभी हाल ही में, हमें पता है, थाईलैंड प्रो जीता था और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी नेशनैलिटी को लेकर के। ये नहीं पता था कि वो इंडियन है या फिर कतार में रहने वाले एक इंसान, क्योंकि आज तक सिर्फ उन्होंने कतार को ही रिप्रेजेंट करा है। इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट ही तब करा जब वो इस वाले शो को जीत गए, और फिलहाल ओलंपिया में क्वालिफाई हो चुके हैं। ओलंपिया क्वालिफिकेशन लिस्ट को देखें, उमर इस वक्त इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके नाम के आगे इंडिया लिखा हुआ है। पर ऐसे तो अगर अली बिलाल चाहें वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अली बिलाल इंडियन हो जाते हैं। कोई भी दुनिया का एथलीट किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये रूल IFBB ने बनाया है, पर इसका मतलब ये नहीं वो एथलीट उस कंट्री से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि उमर इंडिया में रहते तो है नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिया में जाने के लिए। तो क्या सच में ये इंडियन है, या फिर इंडिया का नाम अपने साथ जोड़ करके ये फायदा उठाना चाह रहे हैं? तो अब ये हो गया ना एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इसीलिए मैं इसको अभी कंट्रोवर्शियल ना मान करके ये मान के चल रहा हूँ कि ये इंडियन है। इन्होंने कई सारे पोस्ट अब अपने डाल दिए जिसमें कि ये रिप्रेजेंटिंग इंडिया को बार बार एक तरह से दिखा रहे हैं अपने पोस्ट में, और कह रहे हैं कि मैं अपने देश को यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। कई सारे और भी लोगों का ये मानना है कि ये इंडियन है, तो इसीलिए मैं अभी बिलीव कर रहा हूँ इस चीज़ पे, और इसी के तहत मैं इनको चौथी प्लेसिंग पे रख रहा हूँ। और इनके जेनेटिक्स हैं सही में सुप्रीम। देखो, जो ओलंपिया में जा रहा है उसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। उमेर के आप देखोगे तो चेस्ट, शोल्डर्स बहुत ही परफेक्टली बैलेंस में है एक दूसरे के, और ये बहुत अहमियत रखते हैं जब आप एक टॉप लेवल पे compete करते हो। कोई भी मसल छोटी या बड़ी नहीं दिखती है, और ओवरऑल एब्स की क्रिस्पीनेस भी बहुत तगड़ी है, बैक भी इनकी बहुत अच्छी आती है, बहुत ही कंप्लीट बॉडी है। अगर प्योर इंडियन एथलीट ये हैं तो ये बहुत टॉप के एथलीट हैं, और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि 2024 ओलंपिया में ये धमाल मचा दें। थर्ड नंबर की अगर बात करूं दोस्तों, यहाँ पर ये नाम आ जाता है अनीक घोष का। देखो, अनीक घोष ने इस साल जिस तरीके से हमें इंप्रेस किया हम सब जानते हैं। इस साल के शेरू क्लासिक में वो थर्ड आ गए, और हाल ही में खेले गए कजाकिस्तान प्रो के अंदर ये सेकंड आ गए, यानी कि क्वालिफाई होते होते रह गए ओलंपिया के लिए। इससे इस एथलीट की पोटेंशियल का समझ आता है। ये एथलीट सही में ओलंपिया जाना डिजर्व करता है। लेकिन हमारी बात है और हमारा मुद्दा है इस वीडियो में जेनेटिक्स को लेकर के। तो जेनेटिक्स की अगर बात है तो अनीक घोष एक बहुत कंप्लीट बॉडी बिल्डर है। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि इनकी मसल्स में बहुत तगड़ा तालमेल आता है, जिसको कि हम प्रपोर्शंस कहते
कहते हैं, यानी कोई मसल दूसरी मसल को डोमिनेट नहीं करती, कोई मसल दूसरी मसल से छोटी नहीं लगती। चेस्ट और शोल्डर्स परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में है। इनकी बैक जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। एब्स इनके बहुत क्रिस्प हैं। शोल्डर्स आर्म्स बहुत ही सही सिंक्रोनाइजेशन में, मतलब कि तालमेल में है। ट्राइसेप्स बहुत ही बड़े आते हैं इनके, इसीलिए बॉडी बड़ी कंप्लीट है और लगातार एक कंडीशंड ग्रेनी फिजिक ये दिखाते हैं। तो इतना ज़्यादा एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर डेफिनेटली जेनेटिक फ्रीक है। और अनिक घोष इतने ज़्यादा तगड़े होते जा रहे हैं समय के साथ साथ, हो सकता है ये अपने से 2 ऊपर वाले एथलीट्स को भी पिछाड़ दे कभी ना कभी। फिलहाल 3rd नंबर इनका, और उम्मीद करते हैं इस साल शायद ये ओलंपिया में भी क्वालिफिकेशन अचीव कर ले। लेकिन इनके बाद अगर हम बात करें तो ये नाम आ जाता है इसमें दोस्तों, अमित आगरे का। 2nd नंबर पर अमित आगरे को मैं रखता हूँ। इनकी चेस्ट सबसे बड़ी चेस्ट है इंडियन मेंस फिजिक के अंदर। इनसे ज़्यादा तगड़ी और फाइबर वाली चेस्ट कहीं आपको मिलेगी नहीं। शोल्डर्स इनके बहुत अच्छे हैं, एब्स भी ठीक है इनके, और स्मॉल वेस्ट है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अच्छा स्ट्रक्चर की पहचान ये है कि स्मॉल वेस्ट और लैट्स आपके फ्लेयरिंग आउट होते हुए दिखे जब आप फ्रंट से पोजिंग कर रहे हो, और एक फुलनेस, एक ग्रेनीनेस जो होती है ना फाइबर्स वाली बॉडी, वो इनके पास में है। फाइबर्स हर एक इंसान की बॉडी में नहीं दिखते, होते सबके पास है, पर ऑन स्टेज ग्रेनीनेस के साथ फाइबर्स वाली बॉडी दिखाना सबके बस की बात नहीं है, और इसमें काफ़ी हद तक जेनेटिक्स ही इन्वॉल्व होते हैं। बैक की बात करें तो अमित की बैक अभी ग्रो और होने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बैक इनका कोई वीक पॉइंट है, पर बैक इनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी अभी नहीं बना। जिस दिन बन जाएगा उस दिन ये बिल्कुल ही टॉप के एथलीट हो जाएंगे, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, क्योंकि पोजिंग वोजिंग एकदम बढ़िया कर लेते हैं ये स्टेज पे। कहीं ना कहीं हल्के छोटे मोटे चीज़ें हैं जिनमें की कमी आती है। इनको मैंने अनिक घोष से ऊपर रखा है, इवन दो अनिक इनसे ज़्यादा कंप्लीट लगते हैं, लेकिन फिर भी अमित आगरे जो एक डोमिनेंस दिखाते हैं अपनी, वो बहुत तगड़ी दिखा देते हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि कुछ मसल्स आपकी इतनी ज़्यादा कई बार डोमिनेट करती हैं कि आप अपने से ज़्यादा कंप्लीट बॉडी बिल्डर को भी हरा दो, और वही चीज़ मुझे अमित आगरे के अंदर लगती है। ये बहुत ज़्यादा अभी इंप्रूव होने वाले हैं। ओलंपिया में इस साल क्वालिफाइड हैं, और इंडिया को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं तो एक अमित आगरे और दूसरे उमेर बहमद, यही दोनों अपनी कंट्री को इस बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस साल जो उन्होंने करा हम सब लोग वाकिफ हैं। जिस दिन प्रो कार्ड लिया उसी दिन ओलंपिया भी क्वालिफाई कर गए। ये इंडिया में आज से पहले और किसी एथलीट ने नहीं करा, और इसीलिए इतने ऊपर लेवल पे जब आप झटके से पहुंच जाते हो, अच्छाइयां सबको दिखती है पर बुराइयां देखने वाले लोग, पिन पॉइंट करने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जब टॉप पे होते हो तभी आप सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी होते हो। नो डाउट ये भी हुए होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ख़राब बॉडी वाले एथलीट है, नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत ही तगड़े जेनेटिक्स कैरी करते हैं और लगातार पहले से इम्प्रूव करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं इस साल के ओलंपिया तक आते आते। बहुत ही तगड़े बीस्ट हैं, जेनेटिक बीस्ट हैं अमित आगरे। 2nd नंबर पर मैं इनको रखता हूँ। इनके बाद अगर 1st नंबर की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, पर अगेन ये मेरा ओपिनियन है। 1st नंबर में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल फिटनेस यानी कि राजकुमार पासवान को आना चाहिए। अब राहुल की ये बात है कि राहुल कोई बहुत तगड़े पोजर नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पोजिंग कर देते हैं, ऑल्दो इम्प्रूव कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर भी। राहुल के अंदर सबसे बड़ी जो बात है जो उनको दूसरे मेंस फिजिक एथलीट से अलग करती है, वो मुझे लगता है कि उनकी बॉडी हद से ज़्यादा राउंड और कंप्लीट है। कहीं कहीं पे डेफिनेटली उनके आर्म्स आज बड़े दिखते हैं मेंस फिजिक स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, लेकिन स्टिल राहुल फिटनेस सही में एक बैलेंस्ड एथलीट है। इनकी चेस्ट, इनके एब्स बहुत ही सही लगते हैं, इनकी बैक सही में बहुत ही मासिव है, और ओवरऑल बॉडी में कहीं पे भी कोई मसल ऐसी नहीं लगती जो डोमिनेट कर रही हो या छोटी पड़ रही हो। कंडीशनिंग की बात करें तो बहुत अच्छी है, कंडीशनिंग लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग की एक कमी है, चाहे वो पोजिंग को लेकर के हो, चाहे वो छोटे मोटे मसल्स ग्रुप को लेकर के हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल फिटनेस एक जेनेटिक बीस्ट है। कभी कभी तो ये मेंस फिजिक एथलीट लगते भी नहीं है, साइज में इतने ज्यादा बड़े हैं, ऐसा लगता है कि इन्हें क्लासिक फिजिक में होना चाहिए था। तो ये इतनी ज्यादा फ्रीकी मसल बैलीज कैरी करते हैं जो और कोई मेंस फिजिक एथलीट कैरी नहीं करता। इनका बहुत ही पतला फेशिया होगा अगर ये इस तरीके के अपने मसल्स दिखा रहे हैं तो, और इसीलिए मैंने इनको नंबर 1 पे रखा। मैं सही में इस एथलीट को ओलंपिया जाते हुए देखना चाहता हूँ, और हम सारे फैंस हैं इनके, तो ये है तो बहुत तगड़े। कहीं ना कहीं इस बार देखते हैं कि चीज़ों को फिगर आउट कैसे करते हैं, और इस साल ये कौन से शो में कम्पीट करते हैं ओलंपिया जाने के लिए। तो ये थी दोस्तों मेरी पूरी की पूरी लिस्ट और मेरे सारे फेवरेट एथलीट्स बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। डेफिनेटली मैं एज्यूम करके चलूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे मेरे इस लिस्ट के पैटर्न से, इसीलिए मैं कई बार कोशिश ये भी करता हूँ कि मैं रैंकिंग ना दूँ, किसी को भी ऊपर नीचे रख दूँ, लेकिन रैंकिंग देने सिर्फ इसलिए ज़रूरी होती है ताकि एक और आपको क्लियर आइडिया मिले कि मैं क्या सोचता हूँ, और एक आपको एक्साइटमेंट की फील आती है जब किसी भी एथलीट को हम रैंक करते हैं, तो आपको क्लियर ओपिनियन पता लगता है कि ये कहाँ स्टैंड करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रैंक करता हूँ,
और ये बहुत मुश्किल है रैंक देना, क्योंकि आप कोई नहीं होते हो किसी को रैंक करने वाले। ये सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड एक वीडियो है, मैंने पहले भी बनाई है, और वो पहले थी इंडियन मेंस ओपन बॉडी बिल्डर के ऊपर। फिलहाल मैंने ये मेंस फिजिक एथलीट्स पे बनाई। आप बताओ आपको कैसी लगी। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।